ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਇਨਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ देखो बेटा यह इन्नी वड्डी संख्या है कि इसनों आपां पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और इन्हां दी बेटा तुलना करनी बड़ी मुश्किल हुंदी है। अगर आपां इस वड्डी संख्या की किसी होर वड्डी संख्या नाल तुलना करनी है तो बड़ी मुश्किल हुंदी है। ठीक है, सो अजिही वड्डी संख्यावां नूं समझण, पढ़न अते लिखण अते उन्हां दी तुलना करन दे लई असीं किस दा उपयोग करदे हां? मियारी रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म दा। ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? x ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਉੱਪਰ ਘਾਤ m। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ बेटा उरे जिहड़ा ये 10 है, 10 उरे की है निश्चित संख्या। हमेशा जिहड़ी भी संख्यावां नूं आपां मियारी रूप च या स्टैंडर्ड फॉर्म च देखांगे या उन्हां नूं बदलांगे, उस दे विच बेटा उरे एक नंबर होएगा, गुना दे विच उरे एक निश्चित संख्या 10 ही होएगी। ठीक है, पर जिहड़ा ये x है और ये जिहड़ा m है, उरे बेटा ये दोनों की हन? अनिश्चित संख्या। हर संख्या दे विच आपां देखांगे कि x और m का मूल्य अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उरे बेटा वो की हन? अनिश्चित संख्यावां। हुण इस x और m का मूल्य की हो सकता है, आपां यह देखते हाँ। सो बेटा जिहड़ा अपने कोल ये x का मूल्य है, वो अपने कोल एक जां एक तो वड्डा, उरे बेटा पाया होया है लैस दैन इक्वल टू, मतलब एक हो सकता है या एक तो वड्डा हो सकता है। पर उरे बेटा इक्वल टू नहीं लग्या होया, इसका मतलब वो 10 तो छोटा होएगा। जिवें आपां इसनूं पंजाबी च अगर लिखिए, एक हो सकता है जां एक तो वड्डी संख्या। ठीक है, एक्स का जिहड़ा मूल्य है वो एक भी हो सकती है अते एक तो वड्डी भी हो सकती है। पर बेटा की होनी चाहिए? लैस दैन 10, मतलब 10 तो छोटी। जिन्ने भी आपां उरे बेटा एक्स के मूल देखांगे, वो ज़्यादातर अपने मतलब हमेशा अपने कोल एक होएगा या एक तो वड्डा होएगा, पर बेटा हमेशा 10 तो की होएगा? छोटा। हुण अगर आपां देखिए बेटा 1 और 10 दे विचकार अपने कोल कैसे नंबर आंदे हैं, जिवें 1, 1.2, 2, 3, वो बेटा अपने कोल हमेशा 10 तो छोटे और 1 जां 1 तो वड्डे होणगे। ठीक है, अगर हुण आपां बेटा गल करिए m दी, जिहड़ा ये m है ये बेटा अपने कोल धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक मतलब बेटा की हुंदी है? प्लस वाली संख्या। ठीक है, 10 की जिहड़ी उपर घात है वो धनात्मक संख्या मतलब प्लस वाली संख्या भी हो सकती है। अते ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक केड़ी हुंदी है बेटा अपने कोल? माइनस वाली। ठीक है, सो m का मूल्य धनात्मक या ऋणात्मक दोनों संख्यावां हो सकदियां हन। दोनों मतलब बेटा दोनों चों एक होएगी। ठीक है, पर जिहड़ा x का मूल्य है वो अपने कोल 1 और 10 के विच रहेगा। एक तो हो सकता है पर बेटा वो 10 नहीं होना चाहिए, 1 जां 1 तो लैके बेटा 10 तो छोटा नंबर होएगा। ठीक है, हुण आपां बेटा एक तुहानूं मैं इसकी उदाहरण दिखांदी हां। देखो जिवें बेटा आपां लिखिआ है 5.7 गुना 10 दी उपर घात 2। यह बेटा एक मियारी रूप है। किवें? देखो ये की है 5.7, 5.7 नूं अगर आपां देखिए बेटा वो 5 पॉइंट होने कारण एक तो वड्डी है, पर 10 तो की है? छोटी। सो उरे जिहड़ा बेटा ये 5.7 है, ये बेटा अपने कोल किसका मूल्य बन रहा है? उरे x का। ठीक है, जो बेटा x दे 10 दे नाल गुना हो रहा हुंदा है वो अपना x हुंदा है, मतलब 5.7 है, जो एक तो वड्डा है पर 10 तो छोटा। उस तो बाद 10 तो अपनी निश्चित संख्या है, ये तो सेम ही रहेगी। उपर जिहड़ी घात है, घात बेटा अपने कोल की हुंदी है? m। सो उरे m का मूल्य किवें बन रहा है? 2। ठीक है, सो आपां एक छोटी जी एग्जाम्पल लित्ती है, ये पहले ही मियारी रूप दे विच है, जिस दे विच पहला अपने कोल जिहड़ा x है वो 5.7 है, 1 और 10 दे विच ये आ रही है संख्या, और 10 दी उपर घात कितनी है? 2। 2 बेटा उरे m का मूल्य है, और 2 देखो की है? धनात्मक संख्या, यह एक प्लस वाली संख्या है। ठीक है,
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 578, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, x ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਘਾਤ ਉੱਪਰ m। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ x ਹੈ ਉਹ 1 ਔਰ 10 ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰ 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 578। ਹੁਣ 578 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 1 ਔਰ 10 ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 578 ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਉਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਉਰੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 57.8। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 1 ਔਰ 10 ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 5.78, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬੇਟਾ 1 ਔਰ 10 ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਉਰੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ 578। तो बेटा आप दशमलव ਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਨ 2। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 के ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਛੋੜ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਛੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ 578 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 578/100 ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ दशमलव च बदल के किस तरह का बन जाए 5.78, जो बेटा किसके अंदर आ जाएगा 1 और 10 दे विच आ जाएगी संख्या, ठीक है। जो अपने को बेटा म्यारी रूप दे विच x की कंडीशन होंदी है कि x अपने को 1 और 10 दे विच होना चाहिए, ठीक है। हुण क्योंकि बेटा आपां उरे 100 नाल भाग कीता है, आपां क्वेश्चन नूं बदलता, पहले सी 578 आपां 100 नाल भाग कर लिया तो क्वेश्चन नूं वापस उही रखण दे लई आपां नूं पता है अगर आपां किसी संख्या नाल भाग करदे हां तो क्वेश्चन ना बदले, इस करके आपां जदों आपां भाग कीता बेटा जिस संख्या नाल उसी संख्या नाल आपां उपर की कर लैंदे हां गुना, ताकि क्वेश्चन अपना जो दिता होया सी उही रहे, ठीक है। हुण देखो अपना बन गया 578/100 और गुना च बेटा की आ गया अपना 100। हुण आपां इस नूं दशमलव च बदलदे हां 578/100 है 1 के नाल 2 जीरोआं तो बेटा आप 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट ले, पॉइंट कितने आ जाएगा उरे। सो बेटा 578/100 की बन जाएगा 5.78, ठीक है। इसनों आप हले फिलहाल सेम रख लेंगे, ठीक है। हुण देखो 578 किस फॉर्म च बदल गया 5.78 गुना 100, ठीक है। हुण ये जिहड़ा बेटा 5.78 है ये अपने कोल किसके विच आ गया 1 और 10 दे विचकार वाली संख्या बन गई है, ठीक है। हुण अपने कोल बेटा उरे 100 है पर म्यारी रूप के अकॉर्डिंग बेटा उरे की होना चाहिए 10 दी घात होनी चाहिए है। तो आप बेटा की करांगे हुण 100 नूं 10 दी घातां विच बदलांगे। किवें बदलांगे तुहानूं पता बेटा जिहड़ा 100 हुंदा है 1 के नाल 2 जीरोआं लिखी सकते हैं तो आप इसनूं बिना लघुत्तम करे गुणनखंड च बना सकते हैं। 100 नूं बेटा आप की लिख सकते हैं 10 गुना 10, जिन्नी जीरोआं हुंदी है बेटा उन्नी बार आप उरे 10 लगा सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद 10 गुना 10 है मतलब 10 कितनी बार है 2 बार, तो आप बेटा आधार च 10 ले लांगे, 2 बार होने कारण घात च कितना लिख लांगे 2। सो जिहड़ा 100 है वो घात अंकी रूप च बदल गया, कितना बन गया 10 दी उपर घात 2। तो हुण जिहड़ा बेटा ये 100 है इसनूं आपां की लगा लांगे, ठीक है, की लिख लांगे 100 नूं की लिखांगे 10 दी उपर घात 2, ठीक है। हुण देखो बेटा जेड़े अपना 578 संख्या सी इसनूं आपां म्यारी रूप च बदल दिया, कितना बन गया 5.78
ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਿਰਫ 578 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ 100 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ 578 ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 578 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ 578 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 578 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ 0 ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ x ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? x ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਉੱਪਰ ਘਾਤ m। ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ 1 ਔਰ 10 के ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो अपना बेटा ਜਿਹੜਾ 578 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਛੋੜ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਉਰੇ। तो ਆਪਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਛੋੜ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। तो बेटा ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਲੇਸ ਛੋੜ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। और फिर बेटा अपन इनू की लिख लेना है, ओरे डेसीमल लगा के लिख लो, की बन जाएगा 5.78। क्योंकि बेटा आप डेसीमल नू शिफ्ट किया है, किन्ने डिजिट आप शिफ्ट किया बेटा? 2 डिजिट शिफ्ट किया है। तो बेटा आप एक के नाल किन्नी जीरो लगावांगे? 2। जिन्ने डिजिट छोड़ के आप डेसीमल नू लैफ्ट साइड तो मतलब खब्बे पासे तो लैके जावांगे उन्नियां बेटा आपने एक नाल जीरो लगा लेनी है। ठीक है। आपने हमेशा जिहड़ी भी आपने 1 और 10 के विचकार कोई भी संख्या बनानी है तो बेटा वो हमेशा एक डिजिट डेसीमल अगे जिन्ने मर्जी डिजिट होना अपने को 3 पॉइंट जिमें एक डिजिट छोड़ के लगाया, हमेशा आपने एक डिजिट छोड़ के डेसीमल रखना है। तो वो जिहड़ी संख्या होंदी है वो हमेशा बेटा 1 और 10 के विच रहिंदी है। तो हुण अपने कोल जिहड़ा 578 सी उसनूं आपां अपने कोल किवें बना लिया? 5.78 गुना 100। 100 नूं बेटा आपां नूं पता है की लिख सकते हैं? आपां 100 नूं 10 गुना 10। हाँ जी बेटा, हुणे कितना बन गया? 10। क्योंकि अपने कोल बेटा उरे 2 बार आ रहा है तो इनू की लिखांगे? 10 दी उपर घात 2। तो बेटा जिहड़ा 100 है वो 100 अपने कोल की बन गया? 10 दी घात 2। हुण बेटा आपां इस 100 की जगह तो उसका मुल भर देंदे हाँ। 5.78 अपने कोल एवें ही रहेगा। 100 का मुल कितना हो गया? 10 की घात उपर 2। हुण देखो बेटा जिहड़ी अपनी संख्या सी 578 उसका अपने कोल मियारी रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी बन गई? 5.78 गुना 10 की घात उपर 2। देखो इस फॉर्म च बन गया। एक्स हो रहा है 5.78 गुना 10 का 10 आ रहा है और उपर घात जी एम है वो अपनी उरे कितनी है? 2। ठीक है। हुण देखो बेटा आप 578 नूं दोनों तरीके नाल समझ लिया है कि आपने मियारी रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच किवें करना है। आपां बेटा हर क्वेश्चन दे विच ये जिहड़ा बेटा है थोड़ा वड्डा मैथड है कि आपां नूं पहले गुना करनी पेगी, भाग करनी पेगी। तो आपां बेटा सारे क्वेश्चनों दे विच ये वाला मैथड यूज़ करांगे कि आपां ने डेसीमल नूं लैफ्ट साइड लेके जाना है। जिन्ने डिजिट छोड़ के डेसीमल नूं लैके जावांगे एक के नाल बेटा उन्नियां जीरोआं लगा लेनियां। और जिहड़ा बेटा ये नंबर है वो आपाने एक अखर छोड़ के, जो आप स्टार्टिंग नंबर की स्टार्टिंग दे विच देखिए एक अखर छोड़ के डेसीमल होवे ताकि जिहड़ी वो संख्या है वो 1 और 10 दे विचकार रहे। हाँ जी बेटा, हुण असीं अपनी उदाहरण करते हाँ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣੀ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सो अपना बेटा आप फर्स्ट पार्ट का देखते हैं कि इसका म्यारी रूप की बनेगा। सब तो पहले बेटा आपने जब भी किसी संख्या को म्यारी रूप दे विच बदलना है तो बेटा आप पहले डेसीमल देखना है कि डेसीमल कित्थे लग्या होया। बेटा इस दे विच अपने कोल डेसीमल किते नहीं है, मतलब बेटा उरे की है 0.0, पॉइंट के बाद 0 है। ठीक है, हुण देखो उरे अपना डेसीमल है, जब भी आप किसी संख्या को म्यारी रूप दे विच बदलना है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है वो संख्या 1 और 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो बेटा ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ जब भी ਆਪਾਂ किसी संख्या ਨੂੰ 1 और 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बनाना है तो ਆਪਾਂ ਨੇ बेटा डेसीमल ਨੂੰ स्टार्टिंग वाला डिजिट छोड़ के उरे लैके आना है ताकि वह 7 पॉइंट कुछ बन जाए और वह 1 और 10 दे विच आ जाए। ठीक है, सो बेटा आप डेसीमल नूं उरे लेके आना है और डेसीमल अपना कित्थे है उरे। ठीक है, हुण क्योंकि आप डेसीमल नूं किहड़ी साइड लेके जा रहे हैं बेटा लैफ्ट साइड, और किन्ने डिजिट छोड़ के लगावांगे ये आप काउंट कर लेंदे हाँ। डेसीमल उरे है, काउंट कर लो, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो आप बेटा डेसीमल नूं 10 डिजिट छोड़ के खब्बे पासे लैके जा रहे हैं तो बेटा आप इनू की लिख सकते हैं 7.004। अगे बेटा देखो कितनी जीरो रह गई है, 4 ए वालियां 0 3 ए वालियां 0। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 नूं आप बेटा डिजिट च नहीं आ रही, अपनी संख्या च नहीं आ तो आप लिखण की लोड़ नहीं है। तो हुण जिहड़ी अपनी यह संख्या सी वो दशमलव च बन गई 7.004। उसके नाल बेटा उरे कितनी जीरो आ पिछे 4 और 3 टोटल 7 जीरो आ। गुना दे विच बेटा आपां की लिखना हुंदा है जदों आपां डेसीमल नूं खब्बे पासे लैके जांदे आ, जिन्ने डिजिट छोड़ के आपां डेसीमल नूं लगाया है एक के नाल बेटा उन्नियां जीरोआं लगानी हुंदी है। आपां किन्ने डिजिट छोड़ के लगाया बेटा 10 डिजिट छोड़ के, तो बेटा एक के नाल किन्नी जीरोआं आणगियां अपनियां 10। ठीक है, हुण देखो बेटा ये जिहड़ी संख्या सी इसनूं आपां एवें बना लिया। ठीक है, हुण आपां बेटा होर इनूं थोड़ा सॉल्व कर लेंदे आ। देखो पॉइंट के बाद 004, 4 तो बाद बेटा क्योंकि डेसीमल के बाद 0 का कोई मूल्य नहीं हुंदा, पर उरे बेटा 4 है तो 4 के अगे वाली जीरोआं का मूल्य होएगा, पर 4 तो पीछे वाली जीरोआं का उरे कोई मूल्य नहीं है। तो ये सारी जीरोआं आपां बेटा उरे छड्ड दांगे तो कितना रह जाएगा अपने कोल 7.004 गुना। हुण जिहड़ी ये बेटा इन्नी वड्डी संख्या है इस अपने कोल एक के नाल जीरोआं लिखी हुई है। अपने कोल जब बेटा म्यारी रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच बदलना है तो 10 की घाता विच होना चाहिए, तो इसनूं आपां बेटा 10 की घाता विच बदल लेंदे हाँ। एक के नाल क्योंकि बेटा अपने कोल कितनी जीरोआं हन 10, तो बेटा आपां 10 के उपर घात कितनी पावांगे 10। तो ये जिहड़ी बेटा अपनी संख्या सी उसका अपना म्यारी रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की बन गई 7.004 गुना 10 के उपर घात 10। हाँ जी बेटा हुण असीं अपना सैकेंड पार्ट करते हैं। देखो सैकेंड पार्ट बेटा अपना कितना है 3908.78। ठीक है, सो हुण बेटा अपने कोल अपने इसनूं म्यारी रूप दे विच बदलना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म च बदलना है। हुण आपां देख रहे हैं बेटा पिछली संख्या नालों ये संख्या थोड़ी जी अलग है क्योंकि इस दे विच डेसीमल अपने कोल पहले ही लग्या होया है। ठीक है, सो हुण बेटा अपना डेसीमल कित्थे है उरे। आपां ने म्यारी रूप दे विच बदलण दे लई आपां बेटा की करना हुंदा है, डेसीमल नूं स्टार्टिंग वाले डिजिट नूं छोड़ के उरे लैके आना हुंदा है, एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, सो आपां देखो बेटा डेसीमल नूं आपां किन्नी प्लेस किन्ने डिजिट छोड़ के शिफ्ट करांगे 1 2 3। हुण बेटा आपां डेसीमल नूं 3 डिजिट छोड़ के लगावांगे तो की बन जाएगा ये 3.9087 ये सेम जो पॉइंट के पीछे बचा सी वो सेम रखना है गुना किन्ने डिजिट बेटा आपां शिफ्ट किया है 3 डिजिट, तो एक के नाल बेटा किन्नी जीरो आएंगी 3। हाँ जी बेटा हुण इसनूं आपां अगे सॉल्व कर लेंदे हाँ। कितना बन जाएगा देखो 3.90878 गुना एक के नाल बेटा क्योंकि 3 जीरो है इसनूं आपां की लिखांगे 10 के उपर घात 3। हाँ जी बेटा हुण असीं अपनी अगली उदाहरण करते हैं। देखो उदाहरण की स्टेटमेंट की है, हेठ लिखियां संख्यावां नूं म्यारी रूप विच बदलो। अपन बेटा फर्स्ट पार्ट च देखो की दिता है धरती का व्यास इन्ने मीटर है। ठीक है, और अपन बेटा धरती का व्यास दिता होया
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ बेटा अपने को देखो संख्या लिख लो पहले अपनी कितनी है 1 2 7 5 0 नाल बेटा अगे 3 0, ठीक है। इस संख्या ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸੀਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 1 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। किसी भी वड्डी संख्या ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 और 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ 1 और 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ लास्ट च आप पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, ठीक है। डेसीमल अगर किसी संख्या च नहीं है तो बेटा आप पिछे पॉइंट ला के 0 लगा सकते हैं क्योंकि 0 का कोई मुल नहीं होंगे पॉइंट तो बाद, तो बेटा ये हट के वापस यही संख्या बन जाती है, ठीक है। हुण देखो बेटा जो अपना डेसीमल है बिल्कुल लास्ट दे विच है, ठीक है। आपां ने 1 और 10 दे विचकार बनाने लई संख्या का डेसीमल कित्थे लेके आना बेटा 1 तो बाद, मतलब डेसीमल नूं बेटा आपां ने उरे लैफ्ट साइड मतलब खब्बे पासे लैके आना है। ਹੁਣ अगर आप देखिए आपने बेटा डेसीमल ਨੂੰ किन्ने डिजिट छोड़ के शिफ्ट करना है, काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप बेटा डेसीमल ਨੂੰ लैफ्ट साइड मतलब खब्बे पासे लेके आना है, किन्ने डिजिट छोड़ के 7 डिजिट छोड़ के, ठीक है। तो जो आप पॉइंट ਨੂੰ उरे लैके आवांगे, ठीक है, तो पहले की बन जाएगी बेटा संख्या 1.275 नाल बेटा किन्नी 0 है 4, ठीक है, गुना क्योंकि बेटा आप डेसीमल ਨੂੰ 7 डिजिट छोड़ के खब्बे पासे मतलब लैफ्ट साइड लैके जा रहे हैं तो बेटा आप नाल की लगाते हैं 1 नाल जिन्ने डिजिट छोड़ के आप डेसीमल ਨੂੰ लैके जा रहे हैं उन्नियां 0, क्योंकि आप 7 डिजिट छोड़ के लैके जा रहे हैं तो 1 नाल बेटा किन्नी 0 आएंगी अपनियां 7, ठीक है। हुण जिहड़ी यह संख्या सी इसनूं आपां सॉल्व करके एवें बना लिया, ठीक है। इनू थोड़ा होर हल करते हैं। हुण देखो बेटा पॉइंट के बाद अपने कोल ये सारी संख्या है, ये बेटा अपना 5 की है नॉन जीरो नंबर, ठीक है। डेसीमल तो बाद नॉन जीरो नंबर तो बाद जिन्नियां भी जीरो होंदियां बेटा उसका कोई मुल नहीं होंदा, तो आप बेटा इन्हां चारों जीरोआं नूं अपने को लिखण दी लोड़ नहीं है। तो अपने को ये संख्या हल करके किवें बन जाएगी 1.275, इन्हां जीरोआं नूं बेटा डेसीमल के बाद नॉन जीरो नंबर तो बाद जिन्नियां भी जीरोआं होंदियां उन्हां नूं बेटा लिखण दी लोड़ नहीं क्योंकि उन्हां दा कोई मुल नहीं होंदा, गुना उस तो बाद बेटा क्योंकि जो आप म्यारी रूप दे विच बनाना होंदा है तो बेटा एक्स दे नाल गुना च 10 की घात होनी चाहिए है, तो बेटा क्योंकि उरे अपने कोल 1 नाल जीरोआं लगी हुई हैं इसनूं आपां 10 की घातां विच बदल लैंदे आ। किन्नी जीरो बेटा अपने कोल टोटल 7, तो 1 दे नाल 7 जीरोआं नूं आपां की लिख सकते हैं 10 की उपर घात 7, ठीक है। और बेटा क्योंकि ये जिहड़ी संख्या है इसका म्यारी रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म अपने कोल की बन गई 1.275 गुना 10 की उपर घात 7। ये की सी बेटा अपना धरती का व्यास जो इन्ने मीटर सीगा, मीटर होने कारण बेटा आप पिछे होरे भी की लगा लेंगे हैं मीटर। सो इस पार्ट का जोड़ा अपना ये आंसर आ गया। हाँ जी बेटा हुण असीं अपनी इस उदाहरण का तीसरा पार्ट करते हैं। देखो तीसरा पार्ट अपने कोल की है, एक आकाश गंगा विच औसतन इन्ने तारे हैं, ठीक है बेटा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ठीक है। हुण बेटा अपने कोल ये जिहड़ी संख्या है इसनूं आपां ने म्यारी रूप दे विच बदलना है, तो म्यारी रूप दे विच बदलण लई बेटा आपां ने इसनूं अपने स्टार्टिंग तो 1 डिजिट छोड़ के डेसीमल लगाना है ताकि बेटा वो अपने कोल किस दे अंदर रवे 1 और 10 दे अंदर रवे, वो संख्या 1 और 10 दे विच रवे, ठीक है। सो बेटा आपां नूं इसनूं डेसीमल दे विच यानी कि 1 पॉइंट कुछ बनाउण दे लई आपां पहले इसदा डेसीमल देखदे हां कित्थे है। इस संख्या दे विच बेटा अपने कोल डेसीमल तां लग्गिआ नहीं होया, मतलब डेसीमल बेटा कित्थे बिल्कुल लास्ट दे विच 0.0, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद बेटा 0 का कोई मुल नहीं होंदा, चाहे आप इसनूं लगाओ चाहे ना लगाओ बेटा संख्या अपने को जो दिती हुई है वही रहेगी, ठीक है। हुण
क्योंकि बेटा डेसीमल अपने कोल इत्थे है, ਆਪਾਂ ने बेटा इसनूं कित्थे लेके आना है, एक पॉइंट कुछ बनाने के लिए बेटा ਆਪਾਂ डेसीमल नूं उरे लेके आना है। ठीक है, सो ਆਪਾਂ डेसीमल नूं कुछ डिजिट छोड़ के कित्थे शिफ्ट करना है, खब्बे पासे। हुण आपां काउंट करदे हां कि किन्ने डिजिट छोड़ के शिफ्ट करना है। काउंट कर लो, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, ਆਪਾਂ डेसीमल नूं यानी कि दशमलव नूं 11 डिजिट छोड़ के खब्बे पासे मतलब ਆਪਾਂ ने अपनी लैफ्ट साइड लैके जाना है। ठीक है, सो ਆਪਾਂ बेटा पहले इनू शिफ्ट करके लिख लेंदे, संख्या की बनेगी 1 पॉइंट। ठीक है, किन्ने अपने कोल बेटा नाल 0 है, 11 0 उन्होंने बेटा आप अपनी सेम रख लेंदे हैं। ठीक है, उस तो बाद बेटा ये वाली पॉइंट के बाद वाली 0 लिखण की लोड़ नहीं है, क्योंकि अपन जो संख्या दी हुई है वो पॉइंट तो बाद 0 का कोई मुल नहीं। ठीक है, आप सिर्फ जो संख्या दी हुई है उसनों ही ले रहे हैं। गुना हुण क्योंकि बेटा आप उरे 11 डिजिट छोड़ के डेसीमल नूं खब्बे पासे लेके जा रहे हैं, तो बेटा आप गुना दे विच की पावांगे, एक दे नाल किन्नियां 0 11 0। ठीक है, जिन्ने डिजिट छोड़ के बेटा आप डेसीमल नूं शिफ्ट करते हैं, एक दे नाल आप गुना दे विच उन्नियां ही 0 लगानी हुंदियां। ठीक है, हुण बेटा देखो 1 पॉइंट उरे बेटा अपने कोल सारियां की है 0, कोई भी नॉन 0 नंबर तो है नहीं, सारियां ही 0 है। पॉइंट तो बाद बेटा 0 का कोई मुल नहीं हुंदा। ठीक है, सो आप बेटा 1 पॉइंट ये जिहड़ी सारियां 0 लिखी हुई हैं इनू अपने को लिखण की लोड़ नहीं है, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो आपां नूं डेसीमल लगाने की भी लोड़ नहीं। सो बेटा अपने को संख्या टोटल की रह जाएगी, सिर्फ 1। ठीक है, ये सारी संख्या सिंपल फॉर्म दे विच की लिखी जाएगी 1 गुना, उसके बाद बेटा अपने को 1 नाल टोटल 11 0 क्योंकि अपने को म्यारी रूप दे विच आपां ने जदों किसी संख्या नूं बदलना है तो x गुना 10 दी उपर घात m होनी चाहिए है, यानी कि 10 दी घाता विच होना चाहिए। बेटा अपने को 1 नाल टोटल 11 0 लगियां हुई हैं। जदों आपां ने इन्हां नूं 10 दी घात च बदलना है तो आपां की लिखांगे 10 दी उपर घात जिन्नियां 0 10 दी घात आ जाएगी ना, तो उपर 10 दी घात बेटा कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि बेटा उरे 1 नाल कितनियां 0 लगियां हुई हैं 11। ठीक है, सो हुण बेटा जिहड़े अपने कोल सीगा एक आकाश गंगा विच औसतन इन्ने तारे हैं, उसका जिहड़ा अपने कोल म्यारी रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की आ गई अपने कोल 1 गुना 10 दी पावर उपर 11। हाँ जी बेटा, हुण असीं अपना चौथा पार्ट करते हाँ। धरती ते इन्ने किलोमीटर दी घन समुद्री पानी है। ठीक है बेटा, ये जिहड़ी आपां नूं समुद्री पानी की मात्रा दी हुई है, इसनूं आपां ने बेटा किस दे विच बदलना है, म्यारी रूप दे विच। ठीक है, सो आपां अपनी पहले संख्या लिख लेंदे हाँ। ठीक है, हुण अपने कोल बेटा जद भी आपां किसी संख्या नूं म्यारी रूप दे विच बदलना है तो आपां नूं पता है अपनी संख्या 1 और 10 दे विचकार होनी चाहिए है, यानी कि बेटा वो 1 डिजिट छोड़ के डेसीमल आना चाहिए है। अगर आप पूरी संख्या के बिल्कुल स्टार्टिंग च देखिए, डेसीमल बेटा अपना 1 डिजिट छोड़ के आना चाहिए ताकि वो 1 पॉइंट कुछ बन जाए। ठीक है, हुण इस संख्या डेसीमल बेटा अपना कित्थे है, नहीं लग्या होया, तो दैट मीनस वो बिल्कुल आखिरी दे विच पॉइंट लग के आपां की लिख सकते हैं 0। ठीक है, हुण आपां ने डेसीमल नूं इत्थे लैके आना है, तो बेटा आपां उसनूं डेसीमल नूं किहड़े पासे शिफ्ट करना है, खब्बे पासे। किन्ने डिजिट शिफ्ट करना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपां ने डेसीमल नूं 9 डिजिट छोड़ के खब्बे पासे लैके आना है। ठीक है, सो बेटा आपां पहले इनू लिखांगे कि डेसीमल नूं शिफ्ट इत्थे करके किवें लिखांगे, 1.353 अगे बेटा अपनी 0 सेम आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आपां इस 0 नूं नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपां बेटा उरे पहचानते हैं कि डेसीमल अपना उरे है, ताकि आपां काउंट कर सके आपां खब्बे पासे किन्ने डिजिट छोड़ के शिफ्ट हो रहा। ठीक है, सो अपनी जिहड़ी यह संख्या सी डेसीमल उरे सीगा, आपां टोटल उरे किन्ने डिजिट शिफ्ट किए बेटा, आपां 9 डिजिट छोड़ के आपां ने अपना दशमलव लगा लिया। क्यों लगाया, ताकि यह संख्या अपनी 1 और 10 दे विच आ जाए। गुना दे विच जदों आपां डेसीमल नूं डिजिट छोड़ के शिफ्ट करते हाँ, आपां जिन्ने डिजिट छोड़ के आपां पॉइंट नूं खब्बे पासे लैके जा रहे हैं, उन्नियां बेटा 1 के नाल की आंदियां अपनियां 0। ठीक है, 9 डिजिट आपां शिफ्ट किते हैं, तो बेटा आपां उरे टोटल किन्नियां 0 लगावांगे 9। ठीक है, सो हुण जिहड़ी उपर संख्या सी वो अपने कोल बेटा इस फॉर्म दे विच बन गई है। हुण आपां देखदे हां कि आपां इहनूं होर सिंपल तरीके नाल किवें लिख सकदे हां। 1.353 नॉन 0 नंबर आ गया। ठीक है बेटा, नॉन 0 नंबर के बाद डेसीमल दे विच जिन्नियां भी 0 हुंदियां उसका कोई मुल नहीं हुंदा, तो बेटा आपां नूं इन्हां 0 नूं लिखण दी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी संख्या
ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤੋਂ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ? 1.353 ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 10 ਦੀ ਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ 1 ਨਾਲ 9 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 10 ਦੀ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 9। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1.353 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ अच्छे से समझ आ गया होएगा। कल बेटा अपना 13.3 ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू।